नमस्कार मेरी प्यार, आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा है। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 7-8 महीने से यहाँ पर लगातार जंतर मंतर पर एक धरना चल रहा है। वो आरोपी की विसंगतियों को लेकर चल रहा है। देखिए, अगर उसका मजबूत बेस नहीं होता तो वो 7-8 महीने से लगातार नहीं चल रहा होता। अब 25 नवंबर को यहाँ पर रेल रोको का मैसेज सबका संघर्ष कमेटी लगातार भेज रही है, और वो इसीलिए भेज रही है क्योंकि यहाँ पर एक मजबूरी बन गई है। आज उसने यहाँ पर इसको क्षमा भी मांग दिया है जो भारतीय हैं उन सबसे, कि देखिए केंद्र सरकार हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं कर रही है, तो अब इसीलिए हम लोग यहाँ पर 25 नवंबर को रेल रोको अभियान शुरू कर रहे हैं, तो आप इसके लिए हमें क्षमा कर दें। वो इसलिए किया है क्योंकि फॉर्मेलिटी पूरी करी है, क्योंकि 25 नवंबर को हो सकता है किसी का कोई काम, बड़ा फंक्शन ना हो, कोई ऐसा इवेंट ना हो जिससे कि यहाँ पर कोई व्यवधान आए। मतलब यहाँ पर देखिए, एक सोचने वाला विषय ये है कि एक तरफ तो यहाँ पर बहुत सारे विपक्ष वाले लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी सरकार बहुत बुरी है, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि बहुत अच्छी है। अभी बुरी है तो इससे अच्छी कौन है? सोचने वाली बात है। अगर ये बुरी है तो इससे अच्छी कौन है? अगर बुरी है तो फिर बार बार शासन में क्यों आ रही है? ये पॉइंट नोट करना। आप लोग देखिए, यहाँ पर नोटबंदी से लेके, जीएसटी से लेके, 3 तलाक से लेके, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने से लेके, अभी क्या कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए को लेके, और रेल बजट का आम बजट में विलय करना, अभी उज्ज्वला योजना को, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, इन योजनाओं के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों ने देखा है जनधन योजना, पीएम कल्याण योजना, जीएस, पीएम आवास योजना, हर जल घर योजना, डिजिटल स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना की भी सौगात इस सरकार ने दी। ये कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों, यहाँ पर इससे इतनी बेरुखी क्यों? मतलब आप ये सैनिक समाज है, इसके पक्ष में क्यों नहीं? उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि इससे कोई दुखी नहीं है, इससे कोई परेशान नहीं है। ये कोई भी सैनिक ये नहीं चाहता कि यहाँ पर जो है ये सरकार ना आए। बस ये चाहते हैं कि जो सरकार चल रही है वो बस बराबर बिना पक्षपात करे यहाँ पर सारे नियम जो है वो लागू करें। आज समझ रहे? जहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो कार्यक्रम, जो भी वो क्रियाकलाप करते हैं, और कहीं भी किसी के अंदर जो इन्वॉल्व रहते हैं वो 23% रहते हैं। बचे हिस्से में यहाँ पर क्या होता है? ऑफिसर्स के अलावा सैनिक ही काम करता है। मतलब सैनिक बोले तो और जो जेसीओ वास, जो कि यहाँ पर अगर बेनिफिट की बात आती है तो उसमें भाई जो बचा हुआ हिस्सा है, मान लीजिए आपका जो 77% है, अभी 77% को जो बेनिफिट्स होते हैं उसको ऑफिसर्स ले जाता है, और उससे नीचे जो 23% क्या होता है, 23% में क्या होता है यहाँ पे, अभी उनके पास रहता है। तो ये पूरी प्रॉब्लम ये यहाँ पे आके हो एक समस्या यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर जो सरकार है उसके खिलाफ है लोग। मेरा जितना मानना है अभी दूसरा रीज़न ये मान लीजिए कि आप लोग इस संसार का जो भी अगर जीवित यहाँ पर पुण्य आत्मा कहना चाहिए, इस संसार को चलाने वाली कोई आत्मा है तो वो है किसान। किसान भी थोड़ा सा मायूस है क्योंकि यहाँ पर कोई भी जैसे मान लीजिए कुछ भी उसके साथ में अगर होता है तो वो गठित जो भी दोषारोपण है वो जाता है सरकार के ऊपर। सभी बातों का दोषारोपण सरकार के ऊपर करना उचित नहीं है, लेकिन अभी मान लीजिए जैसे कि अगर किसान को कहीं से शक्ति मिल सकती है, कुछ भी अगर मिल सकता है तो वो सरकार ही दे सकती है। सेना है या कोई भी नेता है, राजनेता है, या फिर सन्यासी है, या धर्मात्मा है, महात्मा है, या गृहस्थी है, या फिर क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज एरिया है, जो भी है वो सब फल फूल रहे किस चीज़ पर? अन्न पर। तो अन्न को कौन पैदा करता है? किसान, अन्नदाता। तो वो अन्नदाता है, परमेश्वर जीवन दाता है। तो बताओ, बिना अन्न के जीवन आ जाएगा कहीं से? तो इसलिए मैंने कहा अगर धरती पर कोई भी जीता जागता अगर परमात्मा है तो वो किसान है। तो अगर वो दुखी है यहाँ पर, और इस संसार को आगे ले जाने वाला, इसकी रक्षा करने वाला सैनिक दुखी है यहाँ पर, तो फिर बताइए आप फिर कैसे कल्पना कर सकते हो यहाँ पर कि कोई भी शासन है वो सही है? अब बात ये है कि हाँ, सही और गलत को हम लोग यहाँ डिसीजन नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि अब इसको कौन तय करता है? इसको जनता तय करती है। अगर बार बार यही सरकार आ रही है तो यही सही है, गलत है तो फिर रुक जानी चाहिए। सीधी सी बात है। कोई फिल्म मेकर ने बनाई उसको तो वो मूवी बहुत बेकार है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे वो सुपर हिट गई, तो फिर वो काहे की बेकार है? दुनिया की समाज की निगाह में बहुत अच्छी थी, धार्मिक थी, बढ़िया थी, सब लोग घर में बैठ के उसको देख सकते थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गई, तो फिर वो काहे की अच्छी थी? तो मित्रों, यहाँ पर ये बात समझनी होगी, जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ है उन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंट है। जो चीज़
जीवन में उतारी जाती है वो कुछ अलग है, जो घटना घटित होती है वो कुछ अलग है, और जो कल्पनाओं में होता है संसार वो कुछ अलग होता है। तो कुल मिला के बस मैं तो यही चाहूँगा, अगर मेरी दिली इच्छा तो यही है कि यहाँ पर समानता का व्यवहार होना चाहिए। यहाँ पर कोई सरकार हमारे लिए अच्छी नहीं है और कोई सरकार यहाँ पर हमारे लिए बुरी नहीं है, सभी बढ़िया हैं। अगर जो भी अच्छा कर रहा है काम वो अच्छा है, और जो काम बुरा कर रहा है वो बुरा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके क्या विचार है जरूर बताइए। आपसे मिलता हूँ फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।